वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, 3 वंशों कुतुबी वंश, शमशी वंश और बलबनी वंश को मिलाकर गुलाम वंश कहा जाता है, जिसका समय काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, चंदावर युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत का शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का स्वतंत्र शासक बना और भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की पोलो खेलते वक्त मौत हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। और फ्रेंड्स, 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने से इसकी मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण की नींव रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी थी। इसके अलावा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन को दानशीलता के कारण लाख बख्श, दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय और कुरान का बहुत कुशल पाठक होने के कारण कुरान खां के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था जिसे मारकर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आराम शाह। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा, परंतु इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर दिल्ली में दूसरे गुलाम वंश शमशी वंश की नींव रखी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस दौरान दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इसका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश द्वारा ही भारत में पहले मकबरे का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का कार्य भी इल्तुतमिश ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने ही शासन प्रबंधन की कुशलता लाने हेतु एकता प्रणाली की शुरुआत की थी और जिसमें इक्तेदारों की नियुक्ति की जाती थी। इसने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन का भी निर्माण किया, जिसे तुर्कान चिहलगामी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुकनुद्दीन फिरोज। तो फ्रेंड्स, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था, जो कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासक बना। परंतु रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्य शासक होने के कारण दिल्ली के अमीरों के सहयोग से रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और दिल्ली की शासिका बनी। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, नसरुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान बनी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है,
रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अल्तुनिया। तो फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान व अल्तुनिया का डकैतों द्वारा हत्या कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नसरुद्दीन महमूद। तो फ्रेंड्स, शमसी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था, जिसकी मृत्यु के पश्चात भारत में तीसरे गुलाम वंश बलबनी वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, तीसरे गुलाम वंश बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गयासुद्दीन बलबन। तो फ्रेंड्स, तीसरे गुलाम वंश बलबनी वंश का स्थापना 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया और फ्रेंड्स, यह इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार की परंपरा किस शासक ने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन बलबन। इसके अलावा बलबन ने ही फैबोस और सिजदा की प्रथा चलाई, जिसमें फैबोस का अर्थ पाँव को चूमना और सिजदा का अर्थ घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने बलबनी वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, जिसने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने दक्षिण भारत पर विजय अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अपने पास स्थायी सेना रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला शासक था जिसने अपने पास स्थायी सेना रखी थी और इसकी सेना की संख्या 3 लाख से अधिक थी। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की गई और मूल्यों का नियंत्रण किया गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय अभियान के दौरान किन राज्यों को जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर पश्चिम विजय अभियान के दौरान गुजरात, जैसलमेर, चित्तौड़, रणथंभौर और मालाबार को जीता गया। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गुजरात अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा और इसी कारण इतिहास में मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान गुजरात का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्णदेव। तो फ्रेंड्स, गुजरात अभियान के दौरान गुजरात का शासक कर्णदेव था और उसकी पत्नी का नाम कमला देवी था। और फ्रेंड्स, गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चित्तौड़ के शासक कौन थे जिनकी पत्नी पद्मावती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रत्नदेव। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय के दौरान चित्तौड़ के शासक रत्नदेव थे और उनकी पत्नी पद्मावती थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण पद्मावती को पाने के लिए किया था और इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत में किया गया था। रत्नदेव की हार व मृत्यु की खबर सुनकर पद्मावती ने जौहर प्रथा का अनुसरण करते हुए अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियान के दौरान देवगिरी के शासक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र देव। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियान के दौरान देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश के किस शासक ने मलिक काफूर से युद्ध किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रुद्र प्रताप देव। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा मलिक काफूर से बिना युद्ध किए ही स्वयं की मूर्ति बनवाकर उसमें जंजीर बनाकर आत्मसमर्पण कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विजय अभियान के दौरान मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना विजय अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को काकतीयों का कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खान से जो प्राप्त हुआ था प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को मलिक काफूर पराजित नहीं कर सका और अंततः वापस लौट गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वीर पांड्य। तो फ्रेंड्स, 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ के शासक वीर पांड्य को पराजित नहीं कर सका और अंततः धन लौटकर वापस लौट गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1316। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दिल्ली में ही शीरी के किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुबारक खिलजी। तो फ्रेंड्स, खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी था और इसने खुद को मुस्लिम धर्म का खलीफा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड्स, मुबारक खिलजी का सेनापति गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने इसकी हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।